हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं सामने कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। और एक और डाउट होगा कि छुट्टियां मतलब सब लोग समझते हैं कि मस्ती का टाइम आ गया। मस्ती तो साल भर चलती है। मस्ती इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपके जीवन में, डेली रूटीन में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आप जब मस्ती करते हैं तो अपने आप को हल्का फील करते हैं, आप अपने आप को एकदम इंजॉय करते हैं। तो मस्ती का मतलब वो नहीं किसी को नुकसान करते हैं। और ये गर्मी की जो छुट्टी आई है, इनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? दो तरीके होते हैं यूटिलाइजेशन के। एक तो आदमी उपयोग करता है और एक पड़े पड़े खराब करता है। तो उसे दो शब्द बनाए गए हैं कि एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। तो हमें अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना। आप ये देखो ना कि हर एक चीज में, हर एक सिस्टम में आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा कि आप अगर सर्विस भी कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में एक दिन संडे मिलता है, फिर कुछ वेकेशंस आपको मिलते हैं अलग अलग टाइम पर। हर एक जगह पर कुछ ना कुछ मिलता है कि आप इतनी छुट्टी ले सकते हैं। ये क्यों दिया जाता है? ताकि आप जो काम कर रहे थे, हो सकता है एक ही काम करते करते आप कई बार बोर हो जाते हैं और आप अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं कर पाते क्योंकि आपका शेड्यूल टाइट होता है। तो उसमें आपको वेकेशन दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकें। और आप जो है जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तभी आप अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा स्किल्ड बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर ज्यादा काम कर सकते हैं, अच्छी आदतें डाल सकते हैं। वो काम सारा आपका स्टूडेंट लाइफ में होता है, इसलिए आपको वेकेशंस भी ठीक ठाक मिलते हैं नौकरी की कंपैरिजन में। तो अब बात क्या करेंगे कि हम टाइम का कैसे उपयोग करें। तो एक तो उपयोग ये भाई साहब कर रहे हैं, ऐसे भी उपयोग होता है। इसको उपयोग ना कह के इसको दुरुपयोग कहते हैं। और कई सारे लोग यही प्रक्रिया अपना के बैठे होंगे, यही प्रोसेस कर रहे होंगे, पड़े होंगे सोफे पर, रिमोट से टीवी का चैनल बदल रहे होंगे या मोबाइल से रील स्क्रॉल कर रहे होंगे। ये वेस्ट ऑफ टाइम है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आप इस तरीके की कुछ बातें करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कभी, कि डोपामाइन का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कैसे आपके साथ खेल जाता है। वो अभी अपन देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। तो वेकेशंस के दौरान ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा दिन ऐसे पड़े पड़े निकाल देना है। आप सो 2-5 मिनट 10 मिनट ऐसे कुछ भी सोने का हो सकता है, लेकिन ऐसे करके पूरा दिन खराब कर लेना, कोई प्रोडक्टिव ना करना, कोई नई चीज ना सीखना। वेकेशंस जो आती है वो आपको इस चीज के लिए आती हैं कि आप अपने आप को कुछ इस तरीके से स्किल बना सकें। जरूरी नहीं कि आप अपने जो सब्जेक्ट है वही पढ़ रहे हो, आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। मतलब वेकेशंस के दौरान, छुट्टी के दौरान या वेकेशंस के दौरान आप अपनी हैबिट डेवलप कर सकते हैं। कुछ अच्छी गुड हैबिट्स आपको डेवलप करनी चाहिए, जैसे अर्ली मॉर्निंग जागने की, और आपको वॉक पर जाने की, योगा करने की। ये आप छुट्टियों के दौरान ही कर सकते हो अगर आप ये कर रहे हैं आपने पिछले 2 महीने। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपने 21 दिन किसी चीज की प्रैक्टिस कर ली तो फिर क्या होता है कि वो आपकी आदत बन जाती है। तो आपको छुट्टी उस हिसाब से मिली है कि आपको कुछ नई आदतें अगर डेवलप करनी है तो आप उस दौरान कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। छुट्टी के दौरान आप अच्छे अच्छे नोवेल्स पढ़ें, अच्छे अच्छे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, आप अपने सब्जेक्टिव चीजें पढ़ें, कोई लैंग्वेज सीखें, कोई टूल सीखें, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करें, कोई म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाना सीखें। ये सारी चीजें आप करके अपने आप को प्रोडक्टिव कर सकते हैं। आपने सुना होगा म्यूजिक एक थेरेपी के तरीके से भी काम करता है। मतलब अगर कई बार किसी का मन नहीं लगता है तो वो गाना सुन के उसका मतलब थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो आप इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। आप अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे क्या बनना है, आपके दिमाग में चलता होगा, अगर वैसा कुछ बनना तो उस टाइप की किताबें आप गर्मियों में पढ़ सकते हैं। उस टाइप के जो उस टाइप के जो लोग हायर हायरार्की पे पहुंचे हैं, एकदम टॉप लेवल पर पहुंचे उस फील्ड में, वो लोग क्या करते थे, उनकी हैबिट्स क्या थी, वैसी कुछ हैबिट्स हम डेवलप करें। कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेबोरियस ना होकर स्मार्ट, कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारी मेहनत का कुछ फल मिले। ऐसे काम अगर हम करते हैं, और इन्हीं सब कामों के लिए छुट्टी बनाई गई है। उन कामों के लिए नहीं बनाई गई कि आप पड़े रहो और बस सोते रहो, खाते रहो, पकौड़े बन गए, ब्रेड पकौड़े बन गए, चाय पी ली, फिर सो गए, फिर ये नहीं। आप अच्छी चीजें करिए। आप कुछ, मान लीजिए आप जिस भी धर्म से हैं तो आप आपकी धार्मिक किताबें भी पढ़िए। दुनिया के किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में कोई भी बुरी बात नहीं सिखाई जाती है। हमेशा आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी सिखाया जाता है। और आप कितने भी सफल हो जाएं, अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। तो आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। आपने कितना भी पैसा कमा लिया है लेकिन आपने अपनी फिजिकल हेल्थ खराब कर दी है, आपको 50 तरह की बीमारी रहने लगी है, तो भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि पहला धन क्या है? निरोगी काया। तो आपको अपनी काया मतलब अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। फिर आपको आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो अच्छी किताबें पढ़नी है।
आप अगले सेशन में क्या करने वाले हैं, आपने अपने आप को क्या प्लान किया, उसकी आप तैयारी, खेलो कूदो घूमो फिरो रिश्तेदारियों में जाओ सब कुछ करो, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए कि हमारा सेशन चालू होगा तो मैंने अपने लिए ये सोचा है और मुझे यहां जाना है। आप अगर 10th में है, 12th में है, हायर एजुकेशन में है, या आप कुछ भी कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, सबका ऑफ मिलता है। उस ऑफ के दौरान जो भी आपको छुट्टी मिलती है, उस छुट्टियों के दौरान आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं। तो वेकेशंस मस्ती करने के साथ साथ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को ऐसा तैयार करने के लिए कि आपके जैसा कोई ना हो, ये प्रिपरेशन का मौका आपको देता है ताकि आप यहां पर प्रिपेयर होकर अगले पूरे साल के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अच्छी आदतें अपनाएं और अच्छी आदतों के साथ अपने साल को एंजॉय करें। मैग्नेट ब्रेन्स तो आपके साथ हमेशा खड़ा ही है। अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हैं, अगर आप गर्मियों में भी अपना सिलेबस का कुछ पार्ट भी कवर करना चाहते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए अवेलेबल करवाता है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, आपके सिलेबस का पार्ट हो या बियॉन्ड दिस सिलेबस चीजें हो, सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। हम लोग टाइम टाइम पर टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेकर आते हैं कैसे आपको अपने आप को डेवलप करना है। तो आप लोग कोशिश करिए, जो भी लेट मॉर्निंग उठने वाले लोग हैं वो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग उठें, डेली रूटीन को सेट करने की कोशिश करें कि उसी के हिसाब से हम अगले साल चलें। फिर देखिएगा कि आपको क्या चेंज आते हैं और आपको ये बातें जो मैंने करी हैं वो आपको लगेंगी कि हाँ हमने कुछ सुधार किया था, कुछ बातें ऐसी हुई थी। तो समझ में आई बात कि हमको वेकेशंस का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, खेल कूद के साथ अपने आप को प्रोडक्टिव, हेल्दी, मेंटल हेल्थ अच्छी रखना है, कुछ स्किल सीखनी है, कुछ गर्मियों में कुछ ऐसा नया करके लाना है जो बाकी के लोग नहीं कर पाए। वही तो हमें बाकी के लोगों से आगे लाएगा, वही तो हमें उन लोगों से आगे खड़ा करेगा और हम उन 1% या 10% लोगों में आएंगे जो अचीव करते हैं, अचीवर बनते हैं। हमको भी अचीवर बनना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विराम करूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग आगे जाकर कमेंट में ये बताएंगे कि आपने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपनी क्या आदतों में बदलाव किया है, क्या क्या चीजें आपने नई सीखी है। ये कमेंट में आप पर्सनली मुझे जरूर बताएंगे। बाकी आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के साथ। हमारे टॉप कोर्सेस हैं। आप जिस भी चीज, आप मान लीजिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं ओलंपियाड के लिए, एनटीएससी के लिए, या सीयूटी के भी कुछ बच्चे हैं, या आप स्पोकन पर ध्यान देना चाहते हो, तो इन सभी के कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, सभी जगह। आप हमसे सब जगह पर कनेक्ट भी हो सकते हैं। कहाँ कहाँ? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर। वीडियो देख रहे हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकें, अपने आप को स्केल कर सकें, अपनी डेली लाइफ को अच्छा कर सकें इन बातों के साथ जो हमने आज करी है। और कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि आप किस चीज को, कौन सी हैबिट को आप सही करना चाहते हैं और आपने कौन सी हैबिट सही कर ली है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।